हमारा जो सम्मानीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी है और अर्थ मिनिस्टर जो है स्वपन दासगुप्ता महोदय, उन्होंने मिल के जो बजट बनाया ये सबके लिए बनाया। कई लाख नौकरियां बेसरकारी क्षेत्र में अपने आप निकलेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को और इनको जिस ढंग से बढ़ावा दिया गया है, इससे रोजगार पैदा होगा और वो जो रोजगार पैदा होगा वो भी आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा। जो बजट किया है हमारा चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में जो बजट हुआ है, 50 साल में पश्चिम बंगाल स्टेट का बजट नहीं देखा है। ये बजट महिलाओं का है, ये बजट युवा का है, ये बजट किसान का है। वामफ्रंट सरकार और तृणमूल ने हिस्ट्री को कुचल दिया है। हम लोग हिस्ट्री को सामने लेके आ रहा हूँ। बीजेपी का पहला बजट था पश्चिम बंगाल में, बीजेपी सरकार होने के बाद पहला बजट। तो ये बजट में 1 लाख नौकरी का मानना है बीजेपी सरकार का। बट ये जो डीए का मामला है, मतलब जब वोट के पहले उन्होंने बोला सेंट्रल के तरफ से जो डीए वो मिलने वाला था, तो मतलब सिर्फ 20% डीए मिला। तो इस चीज़ को लेकर क्या मानना है बीजेपी का जो एमएलए है, उन लोगों का क्या मानना है ये जो बजट हुआ पश्चिम बंगाल में। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीएमसी सरकार जब था उन लोगों का ये मानना था सिर्फ वेलफेयर स्कीम में बजट बढ़ाने से पश्चिम बंगाल का विकास नहीं होगा। तो फिर बीजेपी आया और बीजेपी आके क्या किया, ये जो वेलफेयर स्कीम से इस सभी सेक्टर में उन्होंने बजट बढ़ा दिया, बजट का हाइक हुआ। तो सवाल तो एक ही है, पहले सरकार टीएमसी का जो था वो वेलफेयर स्कीम में जितना बजट दिया उतना बजट बीजेपी ने भी दिया, तो डिफरेंस क्या हुआ। और एक बात, ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का बजट 61% कट हुआ। तो चलिए बीजेपी एमएलए से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया बजट है। पहले कभी भी ऐसा बजट, जो जनमुखी बजट जो है, पहाड़ से लेके समुंदर तक पूरा हर एक सेक्शन में सबको दिया गया है। देखिए, एक टाइम में बोला जाता था कि बार बार बोलते थे कि नॉर्थ बंगाल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है कि नॉर्थ बंगाल बिन डिप्राइव्ड। अभी नॉर्थ बंगाल को खुल के सब कुछ मिल गया। अभी हमारा जो सम्मानीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी है और अर्थ मिनिस्टर जो है स्वपन दासगुप्ता महोदय, उन्होंने मिल के जो बजट बनाया ये सबके लिए बनाया, हर एक सेक्शन में, हर एक सेक्टर में बनाया। अच्छा, अभी ममता बनर्जी ने एक बैठक की है और उसमें कहा है कि जो बजट पेश हुए हैं विधायकों को उन्होंने संदेश दिया है कि कोई विरोध ना करे। ये बड़ी दिलचस्प वाली बात है। देखिए, उनका क्या है, दैट्स अप टू हर, वो क्या करे ना करे। अब अभी सोचिए, पहले हम लोगों को कितना मिलता था लैट का, जो विधायक उन्नयन तहवील जो है पहले 60 लाख, पहले इन फ्रॉम 2021 to 2024 it was 60 lakhs, then it became 70 lakhs, now it 1 crore। ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हर एक सेक्शन में दिया गया है। ऐसा नहीं कि तोषण का राजनीति है, ऐसा नहीं है। अच्छा, पिछली सरकार में जो बजट पेश हुए थे, जो विकास के काम हुए थे, उसको लेकर इस बार की जो सरकार है, जो बजट पेश हुई, किस तरीके से अलग ही है। पहले तो तोषण का ही होता था और उसके एक समुदाय को सब कुछ मिलता था। एक समुदाय को, एक पार्टिकुलर रिलीजियस लोगों को सब कुछ मिलता था। अभी तो ऐसा नहीं है। अच्छा, सोमनाथ के घर से प्रस्तावित और सीआईडी ने कुछ दस्तावेज प्राप्त किए हैं जो अभिषेक बनर्जी को लेकर भी साथ में देखा जा रहा है। क्या लगता है, क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, एकदम आइन के माफिक चलेगा। देखिए, बीजेपी सरकार का जो पहला बजट है बहुत ही लोकप्रिय, जिसको बोले जाए हमारा बहुत ही उन्नति देने वाला बजट है, बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट हम इसको बोल सकते हैं। और इसमें इतनी सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, जहाँ महिला सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है, कर्मचारियों का भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही साथ जो कृषक हैं
उनका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इरिगेशन की बहुत सारी स्कीम को इंक्लूड किया गया है। जो बाढ़ वगैरह से जो इलाकों में क्षति होती थी, घाटाल मास्टर प्लान और ये सब बना करके उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। तो आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से लोगों को पूरा, जैसे पूरे भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है उसके हिसाब से आयुष्मान भारत कार्ड को भी उसमें जोड़ा गया है। तो इससे भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बहुत लोगों की सैलरी जो बहुत प्रतीक्षित थी उसको भी बढ़ाने के लिए काम किया गया है। 1 लाख से ऊपर जो नौकरी दी जाएगी विभिन्न क्षेत्रों में उसकी घोषणा की गई है। बहुत से ऐसे इंसेंटिव्स की घोषणा की गई है जिससे इंडस्ट्रीज बंगाल में आएंगी, और जब इंडस्ट्री आएगी तो और बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसमें बजट में इंक्लूड की गई है, और इससे ये बजट बहुत ही बंगाल के विकास की, बंगाल के जो आगे बढ़ने की उसकी आधारशिला रखने वाला बजट साबित होगा। दादा, पश्चिम बंगाल के लिए ये जो बजट पेश हुई है, आज से समझिए वास्तविक बीजेपी सरकार की वास्तविक शुरुआत हो चुकी है इस बजट से। जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात हुई है, 33% रोजगार के क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार की बात, तो ये कब तक ऐसा लगता है कि ये संभावित हो पाएगा? देखिए, ये जब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जब इसकी घोषणा की है तो आप मान के चलिए कि इसके पीछे पूरा विजन है, और बहुत जल्द से जल्द ये चीजें शुरू होंगी और इस पे काम शुरू होगा। लोगों का कहना है कि केंद्र में जब सरकार आई तो 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक वो प्राप्त नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के लिए ये केवल अपनी रहेगा या करनी होगी? देखिए, आप जिसको रोजगार की बात आप कहते हैं, पश्चिम भारत सरकार ने भी और पश्चिम बंगाल सरकार भी अब जो करने जा रही है, इस ढंग से सारी व्यवस्था की जा रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिले, और बहुत से क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो जो 2 करोड़ रोजगार आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उससे अधिक रोजगार भारत सरकार ने जनरेट किया होगा। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कितना रोजगार दिया, तो सिर्फ सरकारी क्षेत्र में रोजगार ही नहीं होता है कि जैसे हमने 1 लाख नौकरी की यहाँ घोषणा की है तो ये सरकारी क्षेत्र में है, पर आप मान के चलिए कि कई लाख नौकरियां बेसरकारी क्षेत्र में अपने आप निकलेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को और इनको जिस ढंग से बढ़ावा दिया गया है इससे रोजगार पैदा होगा, और वो जो रोजगार पैदा होगा वो भी आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा। trainings, and this is a budget which is actually going to attract back them to Bengal. The students will get the skill development, the students will get the opportunity to learn semiconductor, VLSI design, robotics, and machine learning and the other technological aspects they will learn, so that our Bengal will come up. Because the entire world is going in a different way, and the West Bengal used to go on a different way for the last 60 years. It's not for the last only 15 years. The Bengal was going reverse side for the last 60 years. It was actually retreating back. This is the first time the budget has been so progressive, and this is for the development of every kind of sphere of the society, like for the agriculture, from the students, from the medical, from the IIT, from the IIMs, from the airports. You can remember before the election when my ticket also was not given to me, I posted on Facebook and Twitter as well as that there will be an airport in Kolaikunda in Paschim Midnapur, because I had gone personally and met that time Jyotiraditta Scindia, who was the minister in charge, and he had given me the approval. So finally I am glad that which I worked for the last 5 years for the airport of Paschim Midnapur in Kolaikunda, that has been in this budget. So thanks to Jyotiraditta Scindia, thanks to our Prime Minister, thanks to our Honorable Chief Minister, and thanks to our Finance Minister. देखिए, मैं पहले तो ना सरकार में था ना कहीं था। मैं तो अभी 3 महीने पहले राजनीति में आया हूँ। पहले का बजट तो पता नहीं था मेरे को। अभी जो बजट हुआ है मेरा सामने, बजट जो हुआ है अच्छा हुआ है, और पहले भी जो हुआ होगा अच्छा हुआ होगा। पहले का मेरे को नॉलेज नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार देखा गया है कि कई नाम बदले हैं, शुरुआत बंगाल से हो गई है। पूरा वर्ती रोड का नाम बदलकर गोपालपुर। देखिए, अब इसके लिए मैं क्या बोलूँ, सरकार का जो अच्छा होगा, जो सरकार चाहेगा वही होगा। हम तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अपना अपना अलग अलग डिसीजन है। जो सोच रहा है, जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा हो। मेरे को इतना मैं क्या बोलूँ। भाजपा सरकार का पहला बजट है, और बहुत सारे जो आशाएं थी उसमें डीए एक बहुत बड़ी मांगे थी, और एयरपोर्ट के बारे में भी कहा गया है। तो कहाँ किस तरीके से ये काम शुरुआत होगी? देखिए, ये एकदम प्रांतिक आदमी से लेके बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर से लेके ये एक बच्चे से लेके एक बूढ़ा तक सबके लिए खुशी का माहौल है, खुशी का बजट है। ये सबके लिए, सबके बारे में सोचा गया।
आप वो ICDS हो, वो कोई भी हो, जो गरीब से गरीब उसके लिए भी, और पूरा जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग करते हैं उनके लिए भी, जो एजुकेशन है उनके लिए भी, चारों तरफ इसमें नजर दिया गया। लंबे समय से ये जो अभी बाकी है वो उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है, तो इसमें एक समझ 18% दिए था, उसको 38% कर दिया गया। जो अभी मिला नहीं है, जो पैसा मिला, तो उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर बता पाएंगे। अल्पसंख्यकों के लिए इस बजट में क्या खास है? अब देखिए, सरकार सबके लिए समान है। अल्पसंख्यक करके एक समुदाय को समाज से अलग करना भी शायद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पे समीचीन नहीं है, सही नहीं है। मुखर्जी के घर को रेनोवेट करने के लिए जो बजट संख्या दी गई है और माइनॉरिटी फोरम के यार देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ माइनॉरिटी को मिक्सअप मत करिए। जो आज बंगाल का माइनॉरिटी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप बांग्लादेश में रहते हुए खुश होते रहते? अगर तो खुश होते नहीं होते ना, आप जो पश्चिम बंगाल में है, में आप माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो पश्चिम बंगाल में है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए है, तो उनको भुलाया गया था। उनको रोज सुबह याद करना चाहिए, शाम को याद करना चाहिए, हर बंगाली को जो बंगला में रहते हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि बहुत सारा उपहार रखे गए थी पिछली सरकार, नहीं रखे गई थी क्या? हाँ रखे गई थी। हाँ, तो सही, जो रख के गई थी वही बोला है, झूठ क्या बोला है? किसानों के लिए 3000 महीने बीज के लिए कब तक ये लागू हो जाएगा, कब तक मिलेगा? वो सारे आपके पास डिटेल्स मिल जाएगा। जो बजट किया है हमारा चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में जो बजट हुआ है, 50 साल में पश्चिम बंगाल स्टेट का बजट नहीं देखा है। ये बजट महिलाओं का है, ये बजट युवा का है, ये बजट किसान का है, ये बजट सबका है। ये बजट SC ST नॉर्थ बंगाल से लेके जंगल माल तक हर जगह में डेवलपमेंट का बजट है। तो ये बजट को बहुत बहुत पब्लिक आज रोशनाई बना रहे, और जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में जो सर्विस होल्डर है उसका इतना परसेंटेज DA मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। टका मार्केट में घटेगा, और सबसे बड़ी बात है आज इंडस्ट्री के लिए कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज वो भी खुल रहा है, मेट्रो आ रहा है। ये बजट सबसे के लिए बजट है। पश्चिम बंगाल नया दिशा देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी शपंदा का नेतृत्व में। सोनावर्ती स्वरोनी जो था उसका नाम बदल दिया गया है, इसको लेकर आपका क्या बोलूं, बात जो हिस्ट्री को वामफ्रंट सरकार और तृणमूल ने हिस्ट्री को कुचल दिया है। हम लोग हिस्ट्री को सामने लेके आ रहा हूं।